हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर एआई जर्नी। मेरा नाम है धीरज और आज आते हैं हम एक बिल्कुल नए टॉपिक पे जो कि है न्यूरल नेटवर्क्स। लास्ट वीडियो में हमने रीइंफोर्समेंट लर्निंग और क्यू लर्निंग समझा था। अब हम मशीन लर्निंग से आगे बढ़ के डीप लर्निंग की दुनिया में एंटर कर रहे हैं। चलो समझते हैं कि न्यूरल नेटवर्क्स एक्चुअली होता क्या है। ह्यूमन ब्रेन वर्सेस न्यूरल नेटवर्क्स। सबसे पहले समझते हैं कि न्यूरल नेटवर्क्स का आइडिया कहाँ से आया। हमारा ब्रेन बिलियंस न्यूरॉन्स से बना है। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब हम कुछ सीखते हैं ये न्यूरॉन्स सिग्नल पास करते हैं। बिल्कुल सेम कंसेप्ट है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का। इसमें भी नोड्स होते हैं जो न्यूरॉन्स की तरह काम करते हैं। ये नोड्स डेटा प्रोसेस करते हैं और पैटर्न सीखते हैं। सिंपल वर्ड में बोलें, हम ब्रेन की कॉपी कर रहे हैं कंप्यूटर में। न्यूरल नेटवर्क स्ट्रक्चर। न्यूरल नेटवर्क में तीन मेन पार्ट होते हैं। फर्स्ट है इनपुट लेयर। यहाँ रॉ डेटा आता है जैसे इमेज पिक्सल्स या टेक्स्ट। सेकेंड है हिडन लेयर्स। यहाँ एक्चुअल मैजिक होता है, डेटा प्रोसेस होता है मतलब। थर्ड है आउटपुट लेयर। यहाँ फाइनल रिजल्ट मिलता है जैसे केट या डॉट प्रोडक्शन। हर लेयर में हर लेयर में मल्टीपल न्यूरॉन्स होते हैं और न्यूरॉन्स एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हर कनेक्शन का एक वेट होता है। ये वेट डिसाइड करता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और कौन सी इग्नोर करनी है। अब समझते हैं कि लर्निंग कैसे होती है। जब हम न्यूरल नेटवर्क को ट्रेनिंग डेटा देते हैं, सपोज 1000 केट इमेजेस, नेटवर्क प्रिडिक्शन करता है ये केट है या नहीं। अगर गलत प्रिडिक्शन होता है तो वेट एडजस्ट हो जाते हैं। ये प्रोसेस थाउजेंड्स ऑफ टाइम रिपीट होती है। ग्रेजुअली नेटवर्क सही पैटर्न सीख जाता है। इसे कहते हैं बैक प्रोपोगेशन, यानी एरर्स को बैक में प्रोपोगेट करके सिस्टम को इम्प्रूव करना। चलिए अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स पर। न्यूरल नेटवर्क्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। इसका सिंपल स्ट्रक्चर है, डेटा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। सेकेंड है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। ये इमेजेस के लिए बेस्ट है, इसमें ये पैटर्न्स डिटेक्ट करता है। थर्ड है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। ये सिक्वेंशियल डेटा के लिए बेस्ट है जैसे टेक्स्ट या टाइम सीरीज। हर टाइप का एक यूनिक रोल होता है जैसे इमेजेस, टेक्स्ट, स्पीच या रिकमेंडेशंस। चलिए अब हम समझते हैं न्यूरल नेटवर्क के रियल वर्ल्ड में यूज़ केस जो हमारे आसपास हो रहे हैं। जैसे फेसबुक में फेस रिकग्निशन, इसमें CNN यूज़ होता है। सेकेंड है गूगल ट्रांसलेट, इसमें RNN और ट्रांसफॉर्मर्स यूज़ होता है। थर्ड है नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशंस, इसमें कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग प्लस न्यूरल नेटवर्क्स होता है। फोर्थ है वॉइस असिस्टेंट जैसे एलेक्सा, सिरी, इसमें स्पीच रिकॉग्निशन न्यूरल नेटवर्क यूज होता है। फिफ्थ है मेडिकल इमेजिंग में कैंसर डिटेक्शन, इसमें स्पेशलाइज्ड CNN यूज होता है। मतलब आपके डेली लाइफ में हर कॉर्नर में न्यूरल नेटवर्क्स का मैजिक है। चलिए अब हम समझते हैं डीप लर्निंग कनेक्शन। जब न्यूरल नेटवर्क में मल्टीपल हिडन लेयर्स होते हैं, यानी 3 से ज़्यादा लेयर्स, तो उसे कहते हैं डीप न्यूरल नेटवर्क्स। और इसी से आया टर्म डीप लर्निंग, यानी मोर लेयर्स मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल करना पॉसिबल है। इमेज रिकग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सब डीप लर्निंग की वजह से पॉसिबल है और ये एक AI रिवॉल्यूशन है। इफ समवन आस्क इन एन इंटरव्यू व्हाट आर न्यूरल नेटवर्क्स, यू कैन से न्यूरल नेटवर्क्स आर कंप्यूटिंग सिस्टम्स inspired by biological neural networks. They consist of interconnected nodes organized in layers, input, hidden, and output layers. They learn patterns from data by adjusting weights through backpropagation, making them powerful for tasks like image recognition, natural language processing, and prediction. So this is the simple definition of neural networks. So guys, आज आपने न्यूरल नेटवर्क का फाउंडेशन समझा। कमेंट में लिखो कि आपको लगता है न्यूरल नेटवर्क्स रियली में ब्रेन की कॉपी है, और अगर आपको ये सीरीज हेल्पफुल लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दो। नेक्स्ट वीडियो में हम डीप लर्निंग वर्सेस मशीन लर्निंग का डिफरेंस समझेंगे। मैं हूँ धीरज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए AI से सीखो और स्मार्ट बनो।